प्रेगनेंसी प्लानिंग में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दिख रही है, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनकी एक ही मेन दिक्कत होती है, अंडे नहीं बनते हैं। अब अंडे क्यों नहीं बनेंगे? वहाँ पे वो लेट्रोज़ वगैरह लेते, यानी कि 5 दिन लेने वाली दवाई लेते, फिर भी कभी नहीं बनते, उसके डोजेज़ बढ़ा के देख लेते हैं, इंजेक्शंस लेते, फिर भी अंडे नहीं बनते हैं। तो अंडे क्यों नहीं बन रहे हैं? वो एक सबसे मेन सवाल रहता है पेशेंट का कि मेरे अंडे क्यों नहीं बनते हैं? मेरी इससे क्या गलती हो रही है? तो वो हम डिस्कस करेंगे कि अंडे नहीं बनने के क्या-क्या लक्षण रहते हैं। अब हर महीने तो वहाँ पे फॉलिक्यूलर स्टडी कोई कराएगा नहीं, या फिर पेशेंट 6 महीना, 8 महीना, 1 साल प्लान करते, फिर जाके वो स्टडी कराते। फॉलिक्यूलर स्टडी में दिखता है, फॉलिक्यूलर स्टडी यानी सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में दिखता है कि पेशेंट के अंडे ही नहीं बन रहे थे। तो जो 1 साल तक वहाँ पे प्लान किया, वो तो वहाँ पे वेस्ट ही हुआ। दूसरा, सबसे ज़्यादा मिसगाइड पेशेंट तब होते हैं जब उनकी साइकिल ठीक रहती है, यानी कि साइकिल ठीक है, 28-30 दिन, 35 दिन की साइकिल, नॉर्मल साइकिल में भी अंडे नहीं बनते हैं। पेशेंट को यही लगता है कि मेरी साइकिल ठीक है, तो अंडे बनने में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी नॉर्मल साइकिल 28-30 दिन वाली साइकिल में भी अंडा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अंडे नहीं बनने के कौन से सिम्टम आपकी बॉडी में दिखेंगे? यदि वो सिम्टम दिखे तो आप वहाँ पे फॉलिक्यूलर स्टडी करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पीरियड कभी-कभी इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि आपकी साइकिल जो रहती है 28-30 दिन की, उसमें ना आके या तो बहुत जल्दी आ जाता है या बहुत ही लेट हो जाता है। दूसरा, आपका पीरियड का फ्लो इरेगुलर हो जाता है, यानी कि कभी-कभी सिर्फ 1 दिन 2 दिन आएगा और कभी-कभी आएगा 3-4 दिन, लेकिन 1 दिन में एक ही पैड चेंज करना पड़ेगा। तो पीरियड की साइकिल बदल जाती है, पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। वो वहाँ पे दिखाता है कि आपके हार्मोन गड़बड़ है। ये सबसे पहला रिफ्लेक्शन आपके पीरियड पे आएगा, कोई भी हार्मोन बिगड़ेगा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन आपका आएगा आपके पीरियड पे, क्योंकि हर महीने तो कोई ब्लड टेस्ट कराएगा नहीं, 5-6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट रिपीट करने के लिए सोचेंगे। तो यदि आपकी साइकिल में अल्ट्रेशन आए तो आप अपने ब्लड टेस्ट करने के लिए सोचिए। अब दूसरा सवाल, कौन सा ब्लड टेस्ट कराए? एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। यदि एएमएच बहुत ही कम है तो एग बनने में दिक्कत आएगी, यदि एएमएच बहुत ही हाई है तो अंडे बनने में दिक्कत आएगी। दूसरा, प्रोलैक्टिन। यदि प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है, एग नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। टीएसएच, थायराइड की दवाई काफ़ी सारे लोग एक बार दवाई चालू की, रिपोर्ट नॉर्मल आया, बंद कर देंगे, या बॉर्डर लाइन थायराइड आया, दवाई चालू नहीं करेंगे, या आपका होम रेमेडी आयुर्वेदिक इससे ठीक करने की ट्राई करेंगे। यदि थायराइड हाई भी रहता है तो ज़्यादा उसको नहीं इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन यदि थायराइड आपका बढ़ा हुआ है तो वो मेन हार्मोन है। आप सुनते होंगे, मेरे पेशेंट भी बोलते हैं कि मुझे थायराइड है इसलिए मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो इस तरह से वो परेशान करेगा आपको। थायराइड यदि नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रेंज में रहता है तो कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन आप थायराइड की दवाई बंद कर देते हैं या उसको मेंटेन नहीं रखते हैं तो अंडे बनने में, इम्प्लांटेशन दोनों में दिक्कत करेगा। हीमोग्लोबिन, यदि हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है तो फ्लो कम आएगा, एग ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। जो खून पहुंचना चाहिए आपकी इम्प्लांटेशन के लिए, जो लाइनिंग प्रिपेयर होनी चाहिए वो नहीं होगी, इम्प्लांटेशन में भी दिक्कत आएगी। तो ये मेन रिपोर्ट आपको करानी है। अब दूसरा सिम्टम, यदि एएमएच बहुत ही हाई होगा, पीसीओडी में जनरली बिल्कुल एग नहीं बनते हैं, पीरियड ही नहीं आएगा 40 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 3 महीना, या फिर दवाई लेते हैं तो पीरियड आएगा, तो उसमें एग ही नहीं बनेगा। तो उसके सिम्टम बॉडी में दिखेंगे, पीरियड इरेग्युलर होना, अनवांटेड हेयर आना, यहाँ पे, चिन पे, चिक पे, पूरी बॉडी पे जो हेयर आएगा वो थिक ब्लैक रहेगा मेल की तरह। तो अनवांटेड हेयर ज़्यादा आना, गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, पिंपल बहुत ज़्यादा निकलना, हेयर फॉल ज़्यादा होना, ये सब पीसीओडी के कॉमन सिम्टम है, वो दिखेंगे। यदि पीसीओडी है तो भी अंडे बनने में दिक्कत आएगी, तो आपको पहले अपनी साइकिल ठीक करनी पड़ेगी। यदि साइकिल आपकी 40 डेज़ के बीच में भी आ जाती है तो उसमें अंडे बनेंगे, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो एएमएच को लो करने की मेडिसिन लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, होम रेमेडी स्पेसिफिक फॉलो करो। जैसे एएमएच डाउन आएगा आपकी साइकिल ठीक होकर अंडे बनने लगेंगे। तीसरा रहता है सिस्ट। यदि आपको सिस्ट है, चाहे वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है, तो भी अंडे बनने में दिक्कत आ सकती है। कभी कभी अंडे बनते हैं, रप्चर ना होकर वो हेमरेजिक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आपका
अपने आप रप्चर ऐसी दवाई आपको लेनी पड़ती है ताकि वो हेमरेजिक सिस्ट में कवर ना हो जाए। तो यहाँ पर ये 3 मेन हमने बताया कि आपके ब्लड टेस्ट कराने हैं, आपका अल्ट्रासाउंड कराना है, उस पे जो दिक्कत है उसको आप ट्रीट करेंगे तो जल्दी से अंडे बनने लगेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। और फिर भी आप सब कुछ कर रहे हैं, अंडे बनने में, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। हमारे यहाँ किसी भी पेशेंट को एक्स्ट्रा कोई दवाई नहीं देनी पड़ती है। पीरियड के सेकंड थर्ड डे जब वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं पूरे महीने का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। सेम दवाई से अंडे बनेंगे, अपना आप रप्चर होंगे, इम्प्लांटेशन की मेडिसिन रहेगी, बीच में हम कभी कुछ चेंज नहीं करते हैं। तो वहाँ पे अपने ही हार्मोन को इस तरह से आप सेट कीजिए तो एग बनेगा, वो हेल्दी होगा। बाकी इंजेक्शन दवाई से अंडे तो बना लेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी रुकेगी ही नहीं। तो अपनी बॉडी को, अपने हार्मोन को इस तरह से सेट कीजिए, इतना अच्छा वहाँ पे मेंटेन कीजिए कि अंडे बन के अपने आप ही वहाँ पे रप्चर होकर इम्प्लांटेशन हो जाए। तो यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। हम गुजरात में आनंद सिटी में, आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो कर सकते हैं और फीडबैक्स देख सकते हैं कितनी इजीली, कितनी अच्छे से, कितना भी ख़राब रिपोर्ट हो, चाहे भी आपको बोला कि नेचुरल पॉसिबल ही नहीं, जल्दी से जल्दी सर्जरी IVF करा लो, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, कोई टाइम निकला नहीं जा रहा है। हर एक डिजीज़ में, हर एक कंप्लेन में होम्योपैथी उतनी अच्छे से काम करती है। बॉडी को टाइम दो, जल्दी करने से कुछ जल्दी नहीं होगा। तो फीडबैक्स देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।